अगर आपको या आपके बच्चों को घिया की सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज हम घिया की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, वो भी चने की दाल के साथ। और यकीन मानिए ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि ये आपकी और आपके बच्चों की फ़ेवरेट बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के आसपास घिया लिया है और इस घिये को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि घिया हमारा एकदम कच्चा होना चाहिए और उसके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं होने चाहिए। इसीलिए आप क्या करें कि पका हुआ घिया बिल्कुल भी ना लें और कच्चे घिये का ही यूज़ करें। अगर लौकी के अंदर या घिये के अंदर बीज होंगे तो ये सब्ज़ी का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिए 1 कटोरी चने की दाल, जिसको कि मैंने भिगो लिया था। तो आप भिगोने से पहले इसको अच्छे से धो ज़रूर लें 2 से 3 बार। तो इसको 1 घंटा आप पानी में भिगो दीजिएगा, उसके बाद ही हम इससे सब्ज़ी बनाएंगे। तो ऐसा करने से दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम सबसे पहले चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल को डालने के बाद हम इसके अंदर घिया डाल देंगे। घिया डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर। एक टमाटर यहाँ पर मैंने काट लिया है। इस तरह से आप डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और साथ ही डाल दी मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और साथ ही डाला हाफ़ टेबल स्पून नमक। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब इसके अंदर आप डाल दीजिए 1.5 गिलास पानी। ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं डालना है क्योंकि घिया भी पकते समय काफ़ी पानी छोड़ता है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून देसी घी, या फिर आप इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं। बॉईल करते समय इस तरह से आप घी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। अगर आप घी या मक्खन नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लिड को क्लोज़ करेंगे और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो इसमें हमें टोटल 4 सीटियाँ लगानी हैं। पहली सीटी जो है आप हाई फ्लेम पर लगाइएगा, इसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें और 3 सीटियाँ आपको लो फ्लेम पर ही लगानी है। 4 सीटी के बाद आप गैस को बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने दें। तो चलिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, तो इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी जो है वो हमारी अच्छे से पक चुकी है और एकदम गर्म है। तो इसमें से काफ़ी स्टीम निकल रही है, जिस वजह से मेरे कैमरे पर भी बार बार स्टीम जम रही है, तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो सब्ज़ी है थोड़ी खड़ी है, घी थोड़ा खड़ा खड़ा है, तो आप उसको चम्मच से इस तरह से तोड़ सकते हैं। चलिए अब इसे साइड रख देते हैं। तो अब हम एक बाउल के अंदर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर और साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से आप मसाले डालकर देखिएगा, इससे क्या होता है कि मसाले बहुत जल्दी फूल जाते हैं और उनके अंदर बहुत ही अच्छा कलर भी आता है। और साथ ही क्या होता है, जब आप इनको घी में डालेंगे तो हमारे मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और बहुत ही अच्छा कलर आता है मसालों के अंदर, इससे सब्ज़ी में भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो देखिए ये हमारे जो मसाले अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर तेज पत्ता, साथ ही डाल देंगे एक बड़ी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें इसमें। अब हमने डाला है 1 टेबल स्पून जीरा, साथ ही डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, ये बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी के अंदर। अब जैसे ही ब्राउन होंगे हम डाल देंगे इसके अंदर एक बड़ी कटी हुई प्याज। अब प्याज को हम जो है अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, कुछ सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। इस सब्जी को आप जब भी बनाएं इसके अंदर सौंफ ज़रूर डालें, बहुत अच्छी लगती है, एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग और साथ ही डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब साथ ही डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारे प्याज ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हम इनको पकाते रहेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ देखिए हमारे जो प्याज हैं वो पक चुके हैं, ब्राउन होने लगे हैं। तो अब जो मसालों का पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने मसालों का पेस्ट जो है टमाटर डालने से पहले डाला है। इस तरह से अगर आप डालेंगे तो मसाले बहुत ही अच्छे भुनेंगे प्याज के साथ। टमाटर आप हमेशा सब्जी में बाद में डालें। देखिए सब्जी में जो है कितना अच्छा कलर आया है, हमने मसालों का पेस्ट बना के डाला था, इसलिए ये मसाले बहुत जल्दी पक गए हैं, बहुत ही जल्दी इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हमारे जो मसाले हैं वो घी छोड़ने लगे हैं। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और इनको भी हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से प्याज के साथ और मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। लेकिन साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने इस सब्ज़ी को बॉईल करते समय आधा ही नमक डाला था, तो बाकी का नमक हम इसी स्टेज पर डालेंगे और नमक डालने से हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो बस अब इस स्टेज पर इन सारी चीज़ों को आप 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाइए मीडियम फ्लेम पर। जब मसाले घी छोड़ने लगेंगे तो उस स्टेज पर हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। तो देखिए अब इसके अंदर आप दाल ऐड कर दें, क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। दाल डालने के बाद मसालों को जो है दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, इसे अच्छे से चला लें। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें ढक के पकाना है। तो हम क्या करेंगे, दाल जब हमारी मिक्स हो जाएगी तो इसको हम प्लेट से ढक देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो अब हम डाल देंगे कसूरी मेथी, साथ ही डाल देंगे कटा हुआ धनिया। और अब दाल जो है हमारी पूरी तरह से रेडी है। लौकी की और चने की दाल की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है और देखने में भी एकदम टेस्टी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ये सब्ज़ी, आप ज़रूर बनाइएगा इसको। तो चलिए सर्व करते हैं इस सब्ज़ी को। देखिए देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी है, इसका टेक्सचर देखिए और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। आप भी इस सब्ज़ी को इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, बिल्कुल ही अलग टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी का। और सबसे अच्छी बात है कि आप घिया इसके अंदर डाल रहे हैं और आप इस सब्ज़ी के अंदर घिया की सब्ज़ी अपने बच्चों को खिला सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी और एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ।